औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबकी खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ है। अब मैं आपका जो इस वक्त का जो मज़मून है वो सिलसिले चिश्तिया के तौर और तरीक़ों का है। मैं तुम्हें कर कर के बताऊँगा और आप देखते रहना। और ये वही तरीक़ा है जो मोहम्मद रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली शेर खुदा को सिखाए थे। तो को हुआ ऐसा, एक बार ऐसा हुआ कि हज़रत जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने हज़रत अली शेर खुदा से कहा, क्या तुमने मुझे देखा है? तो आपने कहा, भला बताओ, मर्द औरत का मर्द से क्या छिपा हुआ है? तो बोले, तुमने मुझे नहीं देखा। तो आप बोले, अच्छा दिखाओ। तो आपने जो दिखाया वो जलवाए खुदाबंदी था कि शेर खुदा बेहोश हो गए। अब बेहोश हो गए तो कहने लगे, फातिमा मुझे भी सिखाओ। कहा, ये सिखाने का हुक्म नहीं है, बाबा जान से जाकर सीखो। जब आप रसूलुल्लाह के पास गए, तशरीफ़ ले गए, तो आपने कहा, अली सामने बैठो, और ये कहा आंखें बंद करो। तो कोई इस कायदे से, यानी आंखें बंद करो, और ये जो चुंगलिया यहाँ आंखें मीचो, और यहाँ से चलो, कहते ला इलाहा, सामने आंखें खोलो, और ये सोचो भोरा अल्लाह, और पलक मारो दिल पे इल्लल्लाह, ये अल्लाह। तो आपने कहा, ए अली मेरे सामने बैठो और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर देखो मुझे और कहो मोहम्मद रसूलुल्लाह। या अली, जहाँ तक शुरुआत होती है, तो अली सामने बैठे और आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, और आंखें खोल के देख के रसूलुल्लाह की तरफ बोले मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर आपने अली से कहा, अली अब तुम बैठो, अब मैं करता हूँ। तो देखो रसूलुल्लाह ने क्या करा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अली वली अल्लाह, अली की तरफ को देखा और फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, अली वली अल्लाह। तो ये पहला सबक जिक्र जहर का है जो रसूलुल्लाह से शुरू हुआ। तो अब ये सिलसिले बसिलसिले, यानी अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया उकूल अला कदरे ही। तो अल्लाह का मतलब यह है कि इंसान से उसकी अकल के माफिक बात करो, हर बात हर आदमी से मत कहो, हर बात हर आदमी की समझ में नहीं आनी। तो आपने एक ऐसा इंसान समझदार अली, उन्हें वो तौर तरीके अल्लाह के हुक्म से बताए, और वो तौर तरीके सीने बसीने अली से ख्वाजा हसन बसरी, और उनसे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, और उनसे सईद हाफिज़ मोहम्मद अली खैराबादी, और उनसे हज़रत मिर्ज़ा सद्दार बेग, और उनसे मेरे क़िबला बाबा शाह वली अब्दुल गली वली रहमतुल्लाह अलैह तक आए, और उन्होंने मुझे बताए। तो मैं कर कर के दिखाऊंगा और इसी कायदे से बताऊंगा, यानी सिलसिले चिश्तिया के ज़िक्र और सिलसिले चिश्तिया के शगल। तो मैंने बताया तुम्हें कि पहले अल्लाह ताला का ज़िक्र और याद करने के तरीक़े बताए जाते हैं। बार बार अल्लाह का नाम लेने से और उसका जिक्र करने से अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। फिर पलट के कहता हूँ, जिक्र उसका होता है जो वहाँ मौजूद ना हो। अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, वो खुद अपनी किताबों में फरमा रहा है, यानी कुरान में भी, वेदों में भी, हर एक में, इंजील में भी, यानी मैं तुम्हारी शहरत से भी नज़दीक तर हूँ, मैं हूँ सांसों में। हर सांस जब आदमी का आता है तो अल्लाह से इजाज़त लेकर आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो सांस पे ध्यान करना पड़ता है, उसे कहते हैं पासन फास, यानी सांस गया, अल्लाह कहते हुए अंदर उतर गए, वो रहा अल्लाह अंदर अल्लाह, और सांस बाहर गया, हु कहते हुए बाहर आ गए, जो अल्लाह अंदर है वही बाहर है। ये तो है पासन फास का तरीका। ये जो पासन फास है ये जिक्र भी है और शगल भी है, इसमें जिक्र भी होता है शगल। अब सुनिए जिक्र जहर, यानी जिक्र जहर का तरीका ये है, मुझे गौर से देखो। जिक्र जहर का तरीका ये है कि आप बैठ गए ऐसे करके, दोनों उंगलियां रख के यहाँ क़िबला रुख, और ये जो कन की उंगली है यहाँ पर आँख मीची यूँ करके ऐसे, और देखो यहाँ से यूँ चले ला इलाहा, सामने आँख खोली और सोचा बोरा अल्लाह, यहाँ से पलक मारी इल्लल्लाह, ये रहा दिल में आ गए। दिख रहा है आपको? यानी ऐसे बैठ गए जैसे आप नमाज पढ़ने को बैठे, आपने आंख बंद करी, झुक गए उल्टे हाथ की चुंगलिया की तरफ, और यहाँ से चले, देखो आंख बंद रखी,
ला इलाहा, यहाँ खोली सामने और देखा बोला अल्लाह, और यहाँ से पलक मारी दिल पे अल्लाह, फिर पलक खोल दी। इसे कहते हैं जिक्र जहर। मेरे क़िबला काबा बाबा 1000 दरबें जिक्र बिल जहर की जोर से करना कहते, रात को लगाते थे और 1000 दरबें दिन में जंगल में लगाते थे। कौन सी वाली? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये तो है जिक्र जहर। अच्छा, दूसरा है जिक्र लका। जिक्र लका क्या है? आपने एक तस्बीह 1000 दानों की बना ली, एक तस्बीह 1000 दानों की बना ली, या तो छत पे बैठ गए धमाले में या कुएं पे बैठ गए, या आपकी रवानी ऐसी हो कि जल्दी जल्दी 1000 खींचे, तो उसका तरीका क्या है? ये जिक्र लका कहलाता। यानी आपने कहा देखो ये रही तस्बीह हाथ में और देखो यूं बैठ गए, ला इलाहा जब सांस टूटा इतने जितने 1000 खींचे इतने कलमे पूरे हो गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते। इसे कहते हैं जिक्र लका। क्या? यानी आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला को पकड़ ली, ला 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 ला, और 1000 खींचते रहे, ला 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 ला, जितने 1000 खींचे इतने कलमे आपके पूरे हो गए। आपने कह दिया आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह। यह है जिक्र लका। क्या है ये? यह है जिक्र लका, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह ला 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 ला, आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब देखिए फिर है जिक्र अर्रा। जिक्र अल्लाह का तरीका ये है कि आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि सामने तो मेरे है अल्लाह और पीछे है मेरे पीर। यानी जिक्र अल्लाह में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको समझना सामने तो है मेरे अल्लाह, पीछे मेरे है पीर, और इनके हाथ में आरा मेरे सिर पर चला रहे हैं। सुना जी? यानी एक तरफ अल्लाह है, एक तरफ पीर है, पीछे आरा इनके हाथ में मेरे सिर। देखो कैसे, यानी देखो ये जिक्र अल्लाह है। यानी इधर से आपने अल्लाह कहा, यानी अल्लाह ने आरा धकेला, आपने पीर ने खींचा आपके सिर अल्लाह, और फिर उन्होंने यूं कहा हूँ, अब ये आरा चल रहा, तो आप क्या कर रहे हैं? जिक्र अर्रा, यानी आरे से मिसाल है। आप बैठे हैं, आपके सिर पर आरा चला रहा, आरा चला कौन रहा? सामने अल्लाह है, पीछे अल्लाह। दो कैसे? ये तरीका जिक्र अर्रा का है। अच्छा, जिक्र बहुत हैं, जिक्र जमाली भी है, जिक्र नूरानी भी है, जिक्र हक्कानी भी है। अब इतना टाइम नहीं है कि सारे जिक्र तुम्हें बताऊं। मिसाल के तौर पे मैंने तुम्हें जिक्र बताए, उसके बाद में शगल है, तो शगल में तुम्हें बता चुका। पासन फास का सुबान तालू से लगाया, जब सांस अंदर गया तो अंदर सोचा अंदर अल्लाह है, और जब बाहर गया तो सोच लिया अल्लाह बाहर है। आप सांस आपसे न लेंगे न छोड़ेंगे। जैसे सांस अंदर गया बस सोच लेंगे अल्लाह, और जैसे सांस बाहर गया सोच लेंगे हो। ये पासन फास है। अनफास कहते हैं सांस को, यानी सांस के साथ साथ रहना। ये जिक्र भी है और शगल भी है। तो इसमें अल्लाह ताला अपने तरह तरह के नज़ारे आपको दिखाने शुरू कर देगा, अगर आप प्यार मोहब्बत से यकसू होकर दुनियावी ख्याल छोड़कर इस काम को करेंगे। उसके बाद में सिलसिले चिश्तिया में दूसरा सलूक है। पहले सलूक बता दो किसे कहते हैं। भाई शरीयत पर कारबंद रहने को कहते हैं चलना, और इसमें आदमी चलता ही रहता। अरे भाई अब तुमने फजर की पढ़ी, ज़ोहर की पढ़ी, असर की पढ़ी, ईशा की, फिर चालू हो गए ज़ोहर की फजर। जो बात मने है मने, और जो बात हाँ है। तो शरीयत पर कारबंद रहने को कहते हैं चलना, और इसे कहते हैं तय करना। यानी आप जिस सीढ़ी पे पैर रख दिया, अब पीछे को नहीं लौटेंगे, अगली सीढ़ी पर जाएंगे, पीछे को, फिर आप तीसरी सीढ़ी पर जाएंगे। इसे कहते हैं सलूक तय करना। तो पहला सलूक पास अनफास, दूसरा सलूक मराकबा। मराकबे का तरीका मैंने बता दिया, तुम ऐसे बैठ गए, अब सांस आया अल्लाह और गया हो, वैसे बैठे हैं, जुबान तालु से लगाए रहे।
सांस आया तो अल्लाह और गया तो हो। ये मराकबे के तरीके ये बात। अच्छा, मराकबे के बाद में फिर बताया जाता है नसीरा। नसीरा का मतलब होता है ये नाक पर नज़र रखनी पड़ती है और अल्लाह कह के सांस लेना पड़ता है, हु कह के छोड़ना पड़ता है। फ़र्क ये नज़र यहाँ से ना हटे। आपका ख्याल अल्लाह कहते टाइम अंदर जाए और हु कहते टाइम बाहर आए, नज़र यहीं रहे नाक पे बीनी पे। इसमें भी आपको तरह तरह के नज़ारे नज़र आएंगे। उसके बाद में चौथा शक्ल है महमूदा। नज़र आपकी यहाँ रहेगी, हैं सांस जाएगा अल्लाह कहते हुए अंदर जाएंगे, हु कहते हुए बाहर, लेकिन नज़र यहाँ रहेगी। नज़र यहाँ ख्याल घूमता रहेगा अंदर और बाहर। ये है शक्ल महमूदा। उसके बाद में फिर शक्ल आएगा शक्ल रूही। शक्ल रूही में ये पांचवा शक्ल है। इसमें कमाल शुरू हो जाता है सिलसिला में, तरह तरह के नज़ारे अनवारात हर चीज़ खुलनी शुरू हो जाती है रूही में। उसका तरीका ये अपनी दोनों उंगलियां तो यहाँ रखते हैं मत्थे के ऊपर, फिर ये दोनों उंगलियां इस आँख से बंद कर लेते, फिर उंगलियों से नाक बंद कर लेते, फिर इससे मुंह बंद कर लेते। एक बुजुर्ग ने कहा है आबिद शिराज रहमतुल्लाह, चश्म बंदो गोश बंदो लबो बंद गरना भी नहीं हक तुरा परमन फिगन। आप कह रहे हैं आँख बंद करो, लब बंद करो, कान बंद करो और अल्लाह नजर ना आवे तो मुझे लानत कहिए। इसमें अल्लाह ताला का दीदार होता है। काय में? शक्ल रूही में। शक्ल रूही का तरीका क्या? दोनों उंगलियां यहाँ रखी है, ये बीच वाली यहाँ आँख पे रखी, ये नाक पे रखी, ये मुंह पे रखी। देखो ऐसे, ये यहाँ रखी, ये यहाँ रखी और ये अंगूठे कानों में रखे। तो अल्लाह की तरह तरह की आवाज़ें आपको कानों से आएंगी, अल्लाह के तरह तरह के नज़ारे आपको आँख से दिखेंगे और सरूर नाक से, और अर्श अजीम दिल में नज़र आएगा। ये क्या तरीका होगा? ये दोनों पूर्व यहाँ रखेंगे, फिर ये यहाँ रखेंगे, फिर ये लबों को यहाँ बंद करेंगे, फिर मुंह को यहाँ बंद करेंगे और ये अंगूठे जो ये कानों में रहेंगे। अच्छा, क्या करेंगे? सीधा नथना खोलेंगे, सांस लेंगे अल्लाह कह के, थोड़ी देर सांस रोक कर अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे, फिर उल्टे नथने से सांस छोड़ेंगे। अच्छा, इसका कश मुकाश पर नहीं होगा। पहले इधर सीधे नथने पे सूरज नजर आने लगेगा, उल्टे पर चांद, जिसका मतलब होगा कि आप सही तरीके से कर रहे हैं। देखो ऐसे, यानी सीधे नसने से अल्लाह कह के सांस खींचेंगे, अंदर दिल में अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे, उठने उल्टे नचने से खोल देंगे। अब जब आपके कान ये लपे हुए तरह तरह की आवाज़ आएंगी, वो याद गैब वादे की सदा कानों में आई है, नज़र तलवार बन जाएगी जो सैकल कराई है। तो भैया मेरे कहना मतलब ये इसका नाम है शक्ल रूही। अच्छा, इसमें यहाँ तक एहतमाम किया जाता कि नीचे बैठने को भी गद्दे बना लेते हैं, कितने बड़े छोटे छोटे के एक इसरान के तले इसरान। मैं करके बता रहा हूँ तुम्हें, ये क्या है? ये है शक्ल रूही। उसके बाद में आता है शक्ल कुल्ली। शक्ल कुल्ली का मतलब ये, आप बैठेंगे ऐसे और उल्टे हाथ की तरफ ऐसे झुकेंगे, कहेंगे बेकल कुल्ले। इसका मतलब ये तुझसे कुल है, यानी ये शक्ल कुल्ली है। आप ऐसे बैठेंगे बेकल कुल्ले, फिर आएंगे सीधे उस पर मिन कुल कुल्ले, फिर आएंगे सजदे की तरफ अले कुल कुल्ले, फिर कहेंगे या कुल्लुल कुल। यानी आप उल्टे हाथ पर कहेंगे बेकल कुल्ले, जिसका मतलब ये तुझसे कुल है। सीधे हाथ की तरफ आके कहेंगे झुक के अले कुल कुल्ले, इसका मतलब ये तेरे साथ, मतलब ये तुझसे कुल है, तुझ में कुल है। फिर सजदे की तरफ जाएंगे, कहेंगे अले कुल कुल्ले, जिसका मतलब ये तेरे साथ कुल। फिर ये लोग ग्राउंड मारेंगे ला, मतलब या कुल्लुल कुल, और तू कुल का कुल है। इसे कहते हैं शक्ल कुल्ली। तो मैं अभी तुम्हें शक्ल कुल्ली और शक्ल मैयत दो बताऊंगा, वो फिर मैं बाद में बताऊंगा। शक्ल कुल्ली का नतीजा ये होगा, हमारे इंदमाल हिजता शहर कहते हैं, हक शनासी के लिए कोई भी चारा न रहा, हक शनासी के लिए कोई भी चारा न रहा, कुल में जूझ जब के मिला नाम हमारा न रहा। हक शनासी के लिए कोई भी चारा न रहा, कुल में जूझ जब के मिला नाम हमारा न रहा। जहाँ की बात ही रही उसका
काफिर सा हमेश ऐसा मारा है कि मरना दोबारा न रहा। ये था शगले कुल्ली जो सिलसिले चिश्तिया में कराया जाता है, और मैं बिल्कुल तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूँ जैसे मुझे पहुँचा है। अब आता है शगले मई। मई कहते हैं साथ वाले को। देखिए मैयत कहते हैं, भाई आदमी तो नहीं है, मर गया, मगर उसका जिस्म साथ में था तो सब मैयत कहते हैं। तो शगले मई, मई के माने हैं तू मेरे साथ है। तो शगले मई का तरीका ये है, यहीं झुकते हैं उल्टे घुटने पे, और यहाँ तक कहते हैं या मई, यानी उल्टे घुटने पे झुकते हैं या मई कहते हुए चले जाते हैं आखिर तक। मई का मतलब ये अल्लाह साहब करें तू मेरे साथ है। फिर आते हैं सीधे हाथ की तरफ, फिर आप झुकते हैं आंख बंद करके या मई, इसका मतलब ये यहीं से अल्लाह तू मेरे साथ है। फिर सजदे में जाते हैं, यहीं यहाँ से कहते हैं या मई, इसका मतलब है अल्लाह तू मेरे साथ है। फिर तो ऐसे घुमाते या मई, चारों तरफ ध्यान करके फिर लौट कर आते हैं दिल की तरफ तू मेरे साथ है। ये शगले मैयत है। जब आप शगले मई कहेंगे, मई के माने तू मेरे साथ है। या मई, 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 यानी तू मेरे साथ है। आपको ऐसे मालूम होगा जैसे अल्लाह वक्त आपके साथ है। आपको ऐसे मालूम होगा जब आप है ही नहीं, अल्लाह ही अल्लाह है। ये शगले मई है। मैं कर करके बताऊंगा तुम्हें, मगर हर किसी को करके बताने का इसलिए हुक्म नहीं है कि अगर बे उस्ताद के कोई करने लगे और गलत तरीके से करने लगे तो उसके नतीजे गलत ही निकलेंगे। इसलिए आप शगले रूही करेंगे, कोई नतीजा गलत नहीं निकलेगा। शगले मैयत करेंगे, कोई नतीजा निकलेगा। और शगले कुल्ली करेंगे, कोई नतीजा गलत निकलेगा। शगले कुल्ली का सीधा ये है, तुझसे कुल है। देखो मैं अब उर्दू में बता रहा हूँ, इधर झुके तुझसे कुल है, इधर झुके तुझ में कुल है, इधर झुके तेरे साथ कुल है, इधर तू कुल का कुल है, दिल में आ गए। इसमें भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचना। अच्छा, आप नसीरा करेंगे, नज़र यहीं रहेगी, सांस जागा अल्लाह कह के अंदर को, और सांस जागा बाहर, जहन घूमता रहेगा, नज़र यहीं रहेगी आँख पे। हमारे बाबा ने खलीफा बनाया था, खुदाफाओं कह रहे हैं मेरी बीनी पर नुमाया तूरे जलवा दम बदम, मेरी बीनी पर नुमाया तूरे जलवा दम बदम, चश्मे बीना देख ले मैं इत्तहाबे यारून यार का शोला। फिर यह है महमूदा, यहाँ पर नज़र जमाई जाती है, सांस आता अल्लाह कह के ले जाते, यानी जहन घुमाते हैं अपने दिल में भी और बाहर भी, लेकिन नज़र यहाँ से नहीं हटाते। इसके लिए ज़फरिया खां कह रहे हैं मेरा शोला मुझसे उठकर छा गया अर्ज़ो समा, यानी मेरा शोला मुझसे उठकर छा गया अर्ज़ो समा, अपनी मंजिल जा रहा मैं अत्तहाबे यार हूँ। तो भैया अब ये शक्ल बताए जाते हैं, बाज़ आदमी सुन के झूठ बोलेगा, खामखा कह देगा मैंने ये देखा मैंने देखा, खिलाफत लेने के लिए ऐसा कह भी सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हें भैया 4-5 ही शक्ल बता रहा हूँ, आगे को नहीं बताऊँगा। आगे को जो आदमी किसी से बैठ हुआ होगा वो अपनी पीर से इजाज़त लेगा तब उसे बताऊँगा, या वो खुद मेरे हाथ में बैठ करेगा मैं उसे बताऊँगा। देखो इसलिए बताने का हुक्म नहीं है, अकेले में मुरीद को बता। हमारे बाबा एक शक्ल बता रहे थे हफीज़ खां चच्चा को, अकेले में बता रहे थे। क्या नाम था जी बावली जो हो गई थी, अरे वो कांचा सर होती फैजो आपा। तो उनकी लड़की देख फैजो छोटी सी, वो देख रही थी, भाई था वो करने लगी उल्टा सीधा, मैं उस पर खुल गया तो बावली हो गई, वो बावली हो गई। तो भाई साहब खामोखा कोई करके उल्टा सीधा कुछ का कुछ हो जाएगा, इसलिए तन्हाई में बताना पड़ता है। अगर आपको माहौल जिहाद, मायना और मुशाहिदा वगैरह वगैरह की तालीम लेनी होगी तो आपको आना पड़ेगा अमरपुर। अल्लाह से मोहब्बत होगी तो खर्च करोगे, ना होगी तो पैदल ही आओगे। लोग कहाँ से, देखो ख्वाजा साहब कहाँ थे, कहाँ पहुँचे, मक्के मदीने कहाँ पहुँचे हैं।
और कहाँ से लौट के कहाँ आए अजमेर। तो जिन्हें शौक़ था उन्होंने सफ़र किए हैं लंबे लंबे, छाले पड़ गए उनके पैरों में। क्या तुम मेरे पास तक नहीं आ सकते? अगर तुम्हें मोहब्बत होगी और वाकई ज़िक्र शक्ल सीखने होंगे तो यहीं तक आओगे, यहीं तक। क्यों कि बहुत से ज़िक्र शक्ल इस किस्म के हैं कि अगर कोई आदमी देख ले और करने लगे तो नतीजा उल्टा ही निकलेगा। इसलिए बस मैंने आपको ज़िक्र जहर यानी ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी रात को उठे 15 दरबे लगावे, ज़्यादा न लगावे, ताकि मोहल्ला परेशान ना हो। ज़िक्र अल्लाह यानी अल्लाह कह जब आ रहा है, ये ज़िक्र अल्लाह का ला इलाहा इल्लल्लाह, आखिर में कलमा पूरा। ये जिक्र बताए, जिक्र तो बहुत है, जिक्र नूर भी है, हर तरह के जिक्र हैं। तो मैंने ये बताए तुम्हें। दूसरे मैंने आपको मराकबा बताया, ऐसे बैठ जाती है। मराकबे के तीनों तरीके बताएं। इसमें आप वो भी कर सकते हैं जो मैं पहली कैसेट में कह रहा हूँ, अल्लाह के लिए 10 मिनट दो, आप ज़ुबान ताल लगाओ, यूँ कहते रहो यल्लाह 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 यल्लाह। मैंने उसमें समझा दिया। फिर मैंने शगले रूही बता दिया, आपसे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा इससे। आप इतना करें, ज़्यादा देर सांस न रोकें। भाई ये उंगलियां यहाँ रखेंगे, ये नत्थे पर रखें, कानों में ये अंगूठे रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, ये यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। अल्लाह कह के सांस खींचेंगे, उल्टे नत्थे पर से उंगली ऐसे हटा लेंगे। हो कह के सांस छोड़ेंगे, इस पता नहीं हटा लेंगे। सही करने की तरकीब क्या होगी? मुकाशफे नहीं है, सही करने की तरकीब। इधर से सूरज दिखने लगा, इधर से चांद। अब इसका माना जाएगा तुम सही कर। ये शगले रूही है। मैंने बताया भी एक आदमी, कई आदमियों को बताया यहाँ से, उन पर खुला भी है। अच्छा दूसरे, अब आप शगले मई करेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। शगले मई यहीं से चलेंगे, अल्लाह ये रहा, अल्लाह यहाँ से लेकर वहाँ तक अल्लाह ही अल्लाह, फिर ये रहा यहाँ से लेकर वहाँ तक अल्लाह ही अल्लाह, फिर ये रहा सज्जे से लेकर वहाँ तक अल्लाह ही अल्लाह, फिर देखेंगे इधर को इधर से लेकर उधर तक मेरे दिल तक अल्लाह ही अल्लाह है। ये है शगले मई। मई के माने तू मेरे साथ, इससे तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचेगा। आपको ऐसे मालूम होगा कि अल्लाह हर वक्त आपके साथ है। तो कोई ऐसे या मई या मई या मई या भाई, इससे नुकसान नहीं पहुंचेगा और ना आपको इससे नुकसान पहुंचेगा। जब कहेंगे बेकल कुल्ले मिन कुल कुल्ले अले कुल कुल्ले या कुल्लुल कुल, बेकल कुल्ले मिन कुल कुल्ले अले कुल कुल्ले या कुल्लुल कुल। अब उर्दू में बताऊं, तुझसे कुल है, तुझ में कुल है, तेरे साथ कुल है और तू कुल का कुल है। अब इससे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचता। ना आपको महमूदा से नुकसान पहुंचता, शक्ल महमूदा, ना आपको नसीरा से नुकसान पहुंचता, ना आपको मराकबे से नुकसान पहुंचता, ना आपको पासन फास से नुकसान पहुंचता। तो जो चीज़ ऐसी थी जो आपको नुकसान ना पहुंच सके, भाई जब आप मुझसे मिलोगे मैं तो करके बताऊंगा। अब मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, माउल जिहाद है। माउल जिहाद देखो ऐसे किया जाता, अब वो करने तो लगी हो मत, ऐसे बैठ गए, नीचे हाथ मारा, अंता तहती यानी तू नीचे, अंता तहती, और ये अगर खड़े हो गए अंता फोकी, फिर उल्टी तरफ अंता इमामी, अंता खलबी, फिर ऐसे घूमते हैं, फिर नमा तवल्लो फतम्मा वजुल्ला। अब आप मुझे पूरे को नहीं देख सकते इसमें। अब जब मतलब मैं ऐसे भी कैसे रखूँगा कि आप पूरे को देख लेंगे। ये माउल जिहाद, इसका नाम ये है कि 6 सिमतों में अल्लाह, नीचे भी, ऊपर भी, दाहिने भी, बाएं भी, सामने भी, पीछे भी। अब फिर घूमने लगते हैं। घूमने का पैतरा बताया जाता, सिखाया जाता, जिधर मुंह है उधर अल्लाह, तो इसे कहते हैं। तो देखो जो यहाँ अल्लाह को देख लेगा वो वहाँ पहचान लेगा, जो अल्लाह को यहाँ नहीं देखेगा वहाँ पे नहीं पहचानेगा। आप पहले किसी आदमी को देखते हैं तो आप उसे जान लेते हैं, और जैसे जान लेते हैं चाहे जहाँ पहचान लें। अल्लाह खैर सल्ला। हमारे दादा पीर कहते हैं, इमरोज ना दीदी तू अगर रोए सनमरा, फरदाबा क़यामत रुखे जाना चशनासी। अरे अगर तूने अल्लाह को आज नहीं देखा तो कल कैसे पहचानेगा क़यामत में, फरदा में। कुरान पाक तो ये मत पूछना कहाँ है, पूछ लेना किसी मौलवी से। मैंने जितनी किताबें मेरे पास रखी हैं, सफ़े नंबर, रुकू नंबर, आयत नंबर हर एक है, मगर इस टाइम में बतौर तवालद कुरान पाक में इरशाद अल्लाह का, कमा काना
फिर हाथ ही आमा, जो यहाँ नहीं देखेगा, जो यहाँ नहीं देखेगा बंदा है, फिर आखिरत यामा, वो आखिरत में भी अंधा रहेगा। सीधी सादी बात है। अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है? गौर व फिक्र है। गौर व फिक्र का भी हुक्म अल्लाह ने दिया है और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया गौर और फिक्र करो। अब ये बुजुर्ग आंदीन अल्लाह वाले क्या करते थे? महीने महीने को 6 महीने को बैठ जाते, खाली गौर फिक्र करें थे। कोई ये नहीं नमाज पढ़ना है, कोई नहीं चिल्ला पढ़ रहा है, कोई ये नहीं कि कुरान की। देखो मैं पहले बताया तुम्हें कि कोई पागल मत हो जाना। देखो आप जी में चाहे 1 लाख दफ़ा कहें, रिएक्शन नहीं होना, लेकिन अगर आप जुबान से अल्लाह अल्लाह भी कहेंगे ना 1000 2-3 हज़ार तो रिएक्शन होगा। अल्लाह बोल होगा, उसका मौक्कल आवेगा, आपको पागल दीवाना कर जाएगा। या अगर आप नेक है तो कह जाएगा मैं आ जाया करूँ। ऐसे कुरान पाक की कोई भी सूरत हो, एक नशीद से 3 दफ़े ज़्यादा मत पढ़ो। लोग खामखा बुजुर्गान दीन का नाम ले देते हैं, झूठ मूठ अपनी दुकानदारियाँ चलाने को, अपना नाम पैदा करने को सोचते हैं, ख्वाजा से भी खुश होंगे गौसवा में, और चक्कर में आ जाते हैं लोग। बाग इन आयतों का वजीफा पढ़ते पागल और दीवाने हो जाते हैं। तो देखो सुनो, आपने कुरान पाक की सूरत 1 दफ़ा पढ़ी, अल्लाह खुश हो गया, दोबारा और पढ़ी और खुश होगा, और तिबारा में आपको इनाम दे दी। यानी कुल वल्लाह शरीफ अगर आपने 3 बार पढ़ा तो अल्लाह ताला पूरे कुरान का सवाब आपको दे रहा। आपको और क्या चाहिए जी? इसी कायदे से अलम शरीफ पढ़ लें तो पूरे कुरान का सवाब दे रहा, और क्या चाहिए? आतल कुर्सी 3 बार पढ़ लें तो अल्लाह ताला तुम्हें कुरानों का सवाब दे रहा, और क्या चाहिए? ज़्यादा पढ़ोगे तो बोर होगा। सूर्य मुदस्सिर मुजम्मिल के चिल्ले करवा रहे, रसूलुल्लाह से कब तक झुरमुट चलवाते रहोगे तुम? अरे भाई तुम एक बात सुनो, एक आदमी ने कभी अपनी ज़िंदगी में गरीबी में मजदूरी करी हो, या एक आदमी ने भीख भी मांगी हो, और अब वो आदमी जिम्मेदार हो गया है, बड़ा हो गया, उसके रुतबे हो गए, और तुम यूँ कहते रहो वो भिखारी, वो बे मजदूर, तो क्या वो खुश हो जाएगा तुमसे? क्या रसूलुल्लाह से झुलमुट चलवाते रहोगे खुश हो जाओगे? वो खुश हो जाएंगे तुमसे? उनके अब रुतबे और हैं, जब रुतबे और थे। रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरा रुतबा जो दिन जा रहा बढ़ता ही जा रहा। तो भैया प्यारे बहन भाइयों, इस बात का ख्याल रखो, किताबों में देख कर कोई चिल्ले पिल्ले मत पढ़ो। अलावा पागल होने के कोई नतीजा नहीं होगा। दुनिया बर्बाद होगी, कारोबार बर्बाद हो जाएंगे, खुद बर्बाद हो जाओगे, बीवी बच्चे बेकार हो जाएंगे। क्या है समझ में? अरे बाबा तुम पे 5 टाइम की नमाज फ़र्ज करिए, इसे ही पूरी कर लो। अरे भाई आप पे 5 टाइम की नमाज फ़र्ज करिए, अल्लाह ने इसे ही पूरी कर लो। आपके लिए रोज़े रखे, इसे ही पूरा कर लो। आपके लिए इस्तिग़फ़ार बताया, उसे ही पढ़ते रहो। आपको हुक्म दिया दरूद पढ़ो, दरूद से तो अल्लाह ताला कभी बोर नहीं होता। देखो जैसे एक आदमी का नाम वहीद है, कोई आदमी आकर बैठ जाए वहीद, वो कहेगा हाँ, फिर कहे वहीद, हाँ भाई क्या कह रहा, हाँ भाई वहीद, और यूँ ही कहता रहा वहीद वहीद वहीद, वो बोर होकर भगा देगा उसे। लेकिन अगर वहीद किसी लड़की से मिला हुआ ना महबूबा से, उसका जिक्र जितना करेगा सारी रात भी वही सुनता रहेगा। तो इसी कायदे से अगर आपको पढ़ना ही तो दरूद पढ़ो, रसूलुल्लाह पे पढ़ो, रात दिन पढ़ो, आप पे रिएक्शन नहीं होगा। 5 टाइम की नमाज पढ़ो, अगर नहीं मानता दिल तो नफिल पढ़ो, जितने नफिल पढ़ जाए इतने पढ़ो, मगर इन वजीफों के चक्कर में मत पढ़ो, लोगों के कहे में मत आओ। गौस पाक पे भी झूठ बोला खुद। अबे भैया गौस पाक को कहाँ फुर्सत रखी थी अल्लाह की याद से? ख्वाजा साहब को कहाँ जिक्र फुर्सत मिल रही थी अल्लाह की याद से? फरमाते जो सांस गाफिल वो सांस काफिल। उन्हें टाइम रखे थे इन बातों को, जो बातें लोगों ने लिख रखी हैं। इन बातों से बचो, वजीफों से बचो, चिल्लों से बचो। अरे भाई अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया है गौर खोज करो, तो ये लोग तन्हाई करके उसमें गौर फिक्र करें थे अल्लाह के बारे में। अब वो तो बैठ गए महीने भर कोठे में, लोग करें नमाज में पढ़ रहे होंगे रोज़, फिर अपने कोई 1000 पढ़ते रखता, कोई 20। अबे खुदा के बंदो तोबा तोबा, भैया इस जाल से निकलो। अच्छा मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये थोड़े से मैंने जिक्र तुम्हें करके बताए, शगल तुम्हें करके बताए, मैं सारे करके बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, लेकिन कुछ शगल ऐसे हैं उनके खुद ही बताने में मैं समझा पाऊँगा, और ख़ुद ही उन्हें करके तुम्हें समझा पाऊँगा। अगर किसी ने देखा उस तरीके को करने लगा तो उसे नुकसान ऐसे बोला कि जैसे फैज़ो को, बुढ़िया हो गई मगर पागल ही रही। फैज़ो अब फैज़ो पप्पो बाबा बता रहे थे शगल हफीज़ खां चच्चा को, वो बच्चा किधर ही सा आ गया, बड़ा इंतजाम कर लिया था उन्होंने कोई ना, और वो ऐसी करने लगी तो खुल गया, तो हो गई बात। तो इसलिए
बहुत से शगल ऐसे हैं कि तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, चाहे पैदल चल कर आना पड़े, तब बताऊंगा मैं तुम्हें। है बिल्कुल वही जैसे सरकार ने बताया और सीने बसीने मुझ तक आए। अच्छा भैया, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए दुआ करना। 82 साल की उम्र है, बीमार हूँ, गैस का हूँ। 3 दिन बड़ा तकड़ा दर्द हुआ, कल सारे दिन तबीयत खराब रही, अब इतने दिन तक वो हुआ, पैसे भी लगा, अब वो रखे। अच्छा भैया, मेरी जो कुछ गलती हो माफ़ कर दीजिए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।